ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अंबिकापुर छत्तीसगढ़, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ के अधिकतर क्षेत्रों में मुख्यतः घने बादल छाए रहने की संभावना है और मध्यम वर्षा हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खुर्रा या कतार बोनी की गई धान की फसल की उम्र 18 से 20 दिन की हो जाने पर निंदा नियंत्रण के लिए बिस्पायरिक सोडियम सक्रिय तत्व 10% की 250 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से या फिनक्साप्रॉप पी इथाइल सक्रिय तत्व 9.3% की 625 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। रोपा लगाते समय एक स्थान पर 2 से 3 पौधे की रोपाई करें। पौधे सदैव सीधे एवं 2 से 3 सेंटीमीटर गहरे लगावें। हरना जातियों के लिए कतारों और पौधों के बीच की दूरी 15 से 10 सेंटीमीटर और मध्यम देर से पकने वाली जातियों के लिए 20 से 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। अरहर के बीज की मात्रा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। शीघ्र पकने वाली किस्मों में कतारों की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। अरहर की मध्यम अवधि वाली फसल को 90 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। मूंग और उड़द को कतार विधि से बोने के लिए 10 से 15 किलोग्राम और छिड़काव विधि से बोने के लिए 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। मिश्रित फसल के लिए 5 से 7 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज उपचार ट्राइकोडर्मा 5 से 10 ग्राम, राइजोबियम कल्चर 5 से 10 ग्राम एवं पीएसबी कल्चर 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। मक्का की संकर प्रजातियां 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, संकुल प्रजातियां 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मक्का की मध्यम और देर से पकने वाली किस्मों को 75 से 25 सेंटीमीटर कतार से कतार और पौधे से पौधे की अंतरण में लगाना चाहिए। सब्जियों के तैयार पौधों का रोपण करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि साग सब्जी लगे खेतों में उचित जल निकास की व्यवस्था बनाए रखें। टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी और अन्य सब्जी वाली फसल में निराई गुड़ाई कर नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा देवें। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। पशु चिकित्सक से संपर्क करके अपने मवेशियों को गला घोटू एवं लंगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें। पशुओं को गीले और पानी भरे स्थानों पर न चराएं। नालियों की सफाई पर विशेष ध्यान दें। 4 माह से अधिक उम्र की बकरियों को गोट प्लेग यानी PPR रोग से बचाव के लिए टीकाकरण करवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम मोहाना, जिला अनूपपुर के कृषक रूपराम पटेल ने यह औषधीय फसल कमाच की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रूपराम पटेल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
विशेष रूप से कुछ किसान भाई औषधि पौधों की खेती की तरफ जा रहे हैं। इसमें विशेष रूप से आजकल जो किसान भाई केमाच फसल जो है उसकी भी खेती बहुतायत में करते हैं। और केमाच की जब हम खेती करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी औषधि फसल है जिसकी खेतों में बहुत अच्छी इसकी किस्म आ चुकी है। पहले जो हमारी जंगली प्रजातियां थी उसके कारण खुजलियां होती थी और किसान भाई इनकी खेती नहीं करते थे, लेकिन अब बिना खुजली वाली हमारी केमाच की किस्में जो हैं वो खेतों में बुआई के लिए हमारे पास उपलब्ध हो चुकी हैं। तो ऐसी किस्मों का चयन कर हम अगर केमाच की खेती करते हैं तो आप अपनी आय में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, कौच या कमाच की खेती किसी भी तरह की मिट्टी में की जा सकती है। भारी चिकनी, पथरीली, बंजर और जल भराव वाली भूमि में भी इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी पीएच मान वाली भूमि में कमाच की फसल लगाकर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले खेत की तैयारी करें। खेत की तैयारी में पहले 2 बार आप कल्टीवेटर चलाएं और उसके बाद 1 बार उसमें रोटावेटर है उसके माध्यम से हम खेत को समतल कर लें। और जब खेत आपका अच्छी तरीके से तैयार हो जाए उसके बाद में आप इसमें बुआई करें। और इस बात का ध्यान रखें कि जब हम खेत तैयार कर रहे हैं उसके पहले हम लगभग 3 से 4 ट्रैक्टर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद अगर हम खेत में फैला देवें तो निश्चित रूप से ऑर्गेनिक मैटर आपके खेत में बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो जब भी हम खेत तैयार करते हैं उस समय हमको लगभग 20 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास जो है वो हमें खेत तैयार करते समय ही देना है ताकि फसल की बढ़वार अच्छी हो। कौच के पौधों को अधिक पानी की जरूरत होती है, इसलिए पौधों की बुआई के लिए बारिश का मौसम सबसे उपयुक्त होता है। ऐसे स्थान पर जहां सिंचाई का ठीक प्रबंध नहीं होता है वहां पर बीजों की बुआई मार्च से अप्रैल माह के मध्य में की जाती है। जब हम बुआई करते हैं तो उसके पहले सबसे प्रमुख बात है बीजोपचार की। और बीजोपचार करने के लिए हमें चाहिए कि प्रति किलोग्राम केमाच के बीज में लगभग 2 से 3 ग्राम बावेस्टिन दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अच्छी तरीके से उसको मिलाकर और उसके बाद उसकी बुआई करें। और जब खेत तैयार हो जाए तो उसके बाद इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब हम खेत तैयार कर रहे हैं उसके बाद खेतों में हमारा जो 3 बाई 3 जो हमारा लाइन है उसकी मेड़ बना लें और पानी का भराव ना हो। पानी का जो बहाव है वो ढाल की दिशा में हो और नालियों के माध्यम से पानी बाहर निकल जाए, रुके ना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये फसल जल भराव की स्थिति में इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और बुआई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि 3 बाई 3 जो हमारी लाइन से लाइन की दूरी है वो 3 फीट होनी चाहिए और जो हमारी पौधे से पौधे की दूरी है वो भी 3 फीट होनी चाहिए। इस प्रकार से जब आप बुआई करें और पानी का भराव विशेष रूप से ध्यान रखें कि पानी का भराव आपके खेत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेल के रूप में फैलता है और इसमें बहुत अच्छा आपको उत्पादन होता है। जब आप बुआई कर देते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि खेत में पानी की कमी भी नहीं होना चाहिए। पानी चूँकि जल भराव हो रहा है तो पानी खेत से बाहर आना चाहिए, लेकिन अगर पानी की कमी हो रही है तो भी वानस्पतिक वृद्धि कम होगी और पौधों की बढ़वार अच्छी नहीं होने से आपका उत्पादन अच्छा नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये लगभग 6 से 7 महीने की फसल होती है और इसमें जब आपकी वर्षा ऋतु खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आपको खेत में पानी की कमी देखी जाती है। तो ऐसे समय में आपको 1 से 1.5 महीने के अंतराल में पानी की सिंचाई आपको खेत में करनी ताकि खेत में पर्याप्त नमी बनी रहे और पौधों का विकास अच्छा होता रहे और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त हो। तो समय समय पर पानी की सिंचाई भी करते रहता है वर्षा ऋतु के बाद में। इस प्रकार से आप खेत का निरीक्षण करें। इसके साथ ही जब आप देखते हैं कि 30-40 दिन की जब हमारी केमाच की फसल हो जाती है तो खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार की समस्या देखी जाती है। कौच या कमाच की खेती में पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली गुड़ाई बीज रोपाई के 20 दिन पश्चात की जाती है और बाद की गुड़ाइयों को 25 दिन के अंतराल में करना होता है। इसके पौधों को अधिकतम 2 से 3 गुड़ाई की ही जरूरत होती है। और उसके बाद आप उसमें प्रति बेल के हिसाब से लकड़ियों को गाड़ना है और लकड़ियों को गाड़ने के बाद उनको अच्छी तरीके से उसमें चढ़ाना है ताकि आपकी जो केमाच की फसल है उसकी बढ़वार अच्छी हो और आपको अच्छी पैदावार प्राप्त हो। इस प्रकार से किसान भाई जब आपकी पैदावार अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाएगी तो उसकी तुड़ाई करके आप खेत में अच्छा लाभ कमा सकते हैं और बाजार में इसका अच्छा मूल्य मिलता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।